अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमने जैसा कि पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था, बातचीत की थी कि ली नाला या लई नाला ये हर दफ़ा बारिशों में तबाही मचाता है और इस पर बहुत काम हुआ, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन ये काबू में नहीं आया। वजह, हम गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम ड्रेजिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स को सीमेंटेड करने पे कर रहे हैं। हम अब अगर पानी उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आएगा तो वो बाहर ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा वो। तो इसके लिए जो ज़रूरत है वो ये है कि जब शदीद बारिशें होती हैं तो इस नाले में पानी की क्वांटिटी रुक रुक के आराम से आए। अब वो कैसे पॉसिबल है कि देर आर टू कैचमेंट एरियाज। वन इज अर्बन एरिया का अपना कैचमेंट एरिया है और उसके बाद जहाँ से नाले ओरिजिनेट होते हैं उनका अलग कैचमेंट एरिया है। तो जहाँ बारिश शुरू होती है जहाँ से और लई नाले में जो कि इस्लामाबाद के पास ये मरगला हिल्स के पास से निकलता है, उसमें कौन कौन पानी लाता है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए मैं दोबारा से नाम पढ़ता हूँ आपके लिए, मैंने पहले भी इनका जिक्र किया है। वो जब मरगला हिल से निकलता है तो इसमें जो दूसरे स्ट्रीम या नाले पानी लेकर आते हैं वो है सैदपुर खास, तनावाली खास एंड बेदरावाला खास। ये खास ये जो स्ट्रीम्स हैं ये इसके अंदर पानी लाती हैं। अब आप इमेजिन करें कि उस कैचमेंट एरिया में, इन नालों के एरिया में, इन ट्रिब्यूटरीज के एरिया में बारिश हो रही है और आप उसके पानी को जमा कर लेते हैं और वो लई नाले में नहीं आता थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिटेंशन एंड रिटेंशन बेसन विद डीप वेल रिचार्ज। तो उसके कैचमेंट एरिया में जो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इनके पीछे जाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, वो हम एक बहुत बड़ा पॉन्ड बना लें। उसके अंदर हम, ये इंजीनियर्ड होगा प्रॉपर, उसके अंदर हम एक डीप ट्यूबवेल डाल दें और पहले तो इस पॉन्ड की अपनी कैपेसिटी होगी, उसमें पानी रुकेगा। उसके बाद वो अगर डीप वेल के साथ कनेक्टेड है तो वो पानी आपका एक्वाफर में जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको आराम से 2 से लेकर 4 घंटे तक का टाइम मिल सकता है कि जो अर्बन एरिया में पानी गिर रहा है वो आगे चला जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिब्यूटरीज का पानी लई नाले में आए। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आगे जाने के बाद 3 और मेजर स्ट्रीम्स हैं जो इसमें आती हैं और वो 3 स्ट्रीम हैं निकीली, पीर वदाई खास एंड डोक रत्ता नला। अब ये भी पानी लाते हैं इसके अंदर। तो इनके पीछे भी जाकर यही कार्रवाई करनी चाहिए कि वहाँ पर डिटेंशन रिटेंशन पॉइंट बनाएं विद डीप इंजेक्शन वेल और पानी को लई नाले में आने में डिले करें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इट इज सिंपल, वेरी इनएक्सपेंसिव। वो जो 100 बिलियन और 200 बिलियन के बजट हैं उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो आप इसमें ड्रेन्स का पानी डालते हैं, 11 ड्रेन्स इसमें लाती हैं अगर पानी, या 12 ड्रेन, उसको बंद करें भाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बनाएं और वो ड्रेन का पानी इसमें मत डालें, अनट्रीटेड वाटर। तो ये एक ऐसा कम खर्च सोल्यूशन है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिटेंशन एंड रिटेंशन बेसन। एक बड़ा तालाब है, उसमें बजरी भरी हुई है, उसका एक स्ट्रक्चर है और उसमें हमने 1 या 2 डीप वेल डाल दिए, वो भी फिल्ड है ग्रेवल से। तो पानी जमा होगा बारिश का,
नाले के कैचमेंट एरिया के ऊपर, और वो पानी जमा होता जाएगा। और जो शहर में, रावलपिंडी शहर में, इस्लामाबाद शहर में जो पानी गिर रहा है, वो लई नाला उसको आसानी से हैंडल कर सकता है। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिक किसी को बैठना पड़ेगा, एंड इट इज डूएबल। ये ऐसा नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन हम नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर, जब हम उसको सिर्फ ड्रेजिंग से और साइड वॉल से ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद why can't we stop encroachment and why can't we remove those encroachment? हमारी जो लॉस ऑफ लाइफ है और प्रॉपर्टी है, एक भी जान जाती है तो इस पे जो भी पैसे खर्च करने हैं वो जायज़ हैं और जाने जा रही हैं। अब आपको याद होगा कि बैक हिस्ट्री में कि एक दफ़ा 35 लोगों की भी मौत हुई थी। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। ये बार बार रिपीट होता है और ऐसे लगता है कि वी आर नॉट कॉम्पिटेंट, वी डोंट हैव गुड इंजीनियर्स, वी डोंट हैव गुड प्लानर्स एंड वी डोंट हैव गुड फाइनेंशियल प्लानर्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक पैनल बनाएं और बेस्ट टेक्नोलॉजी लें। नीदरलैंड से ले सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, बट डिटेंशन पॉइंट हम खुद बना सकते हैं। या तो आप डैम्स बनाएं छोटे छोटे, और डैम्स बनाने में टाइम और मनी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप ये डिटेंशन और रिटेंशन पॉइंट्स बना लें। मैंने क्या किया है कि 3-4 स्लाइड बनाई हैं, उनमें इसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देखिए और हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की क्या जिम्मेदारी है, डेवलपमेंट वाले लोगों की क्या जिम्मेदारी है, और वासा की क्या जिम्मेदारी है। ये एक तो कन्फ्लिक्टिंग जिम्मेदारियां हैं, एक एंटिटी होनी चाहिए। जैसे फेडरल फ्लड कमीशन है, फेडरल, तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए या किसी और की होनी चाहिए। मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ, मुझे पता है कि अमेरिका में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंजीनियर्स हैं, आर्मी इंजीनियर्स हैं अमेरिका के, कोर्स ऑफ इंजीनियर्स, उसकी जिम्मेदारी है। एंड दे आर डूइंग ए ब्यूटिफुल जॉब। दे मैनेज द डैम्स, दे मैनेज वाटरवेज and they manage control structures। तो हम कुछ ट्राई कर सकते हैं कि कुछ इंजीनियर्स हम आर्मी से लें, फेडरल फ्लड कमीशन के जो उनकी इंटरनल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें। लेकिन लई नाले को गहरा करना और उसकी दीवारें बनाना सोल्यूशन नहीं है। हम ये एनक्रोचमेंट बिल्कुल बंद करें और उसमें गार्बेज डंपिंग बंद करें ना। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इवन जब ये कंटोनमेंट एरिया से गुजरता है वो भी इसके अंदर डालते हैं कचरा और डेब्रीज। तो इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एनफोर्समेंट एंड हैवी फाइन्स। कोई भी एंटिटी या इंडिविजुअल पकड़ा जाता है इसके अंदर डंपिंग करते हुए, आप उस पर 50,000 रुपये फाइन करें, उसको बिठाएं ना, और 50,000 रुपये लेके आए जान से भी है, तो फिर जाके ये ठीक होगा। इसी उम्मीद के साथ, दुआ के साथ और काविश के साथ कि हम लोग मिलकर इस लई नाले को दोबारा इस तरह से बेकाबू नहीं होने देंगे कि ये जानी, माली और इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान का बाइस बने। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन वीडियोस को शेयर करें, पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में, और अगर आप समझते हैं कि हम आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं। तो हम लोग फिर मिलकर गवर्नमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, अच्छा ये काम प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, उनके नाम से डेडिकेट कर दें ईश पॉन्ड को। हमारे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, तो उनको भी इंगेज करें हम। इसी दुआ के साथ कि हम अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों दोनों को साफ हवा, साफ पानी, साफ ज़मीन और साफ खुराक मुहैया कर सकेंगे। मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।